प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए देश भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए साहिबगंज के राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सर्वाइकल, एनीमिया इत्यादि बीमारियों की जांच और आवश्यक परामर्श दिया गया। पूरे जिले में इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के विषय में साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया। साहिबगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो एक साल में जिसको 2 बार इस कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। ये कार्यक्रम का बेसिक उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को वर्तमान में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत कराया जा सके, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में गांव-गांव तक मैसेज पहुँचाया जा सके। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को नेत्र संबंधी कोई समस्या है, सर्वाइकल की जांच करवानी है, हमारे पास मशीन उसके लिए अत्याधुनिक उपकरण मौजूद है। वो कभी भी सदर हॉस्पिटल में आकर के अपनी जांच करवा सकते हैं। आंखों के इलाज से संबंधित कोई भी अगर परेशानी है तो यहाँ से हम लोग कश्यप हॉस्पिटल भेजेंगे और वहाँ पर उनका समुचित इलाज कराया जाएगा। साहिबगंज के ग्रामीण पिछड़े इलाकों में रहने वाली आबादी, खासकर महिलाओं को सम्मान देने के लिए स्नान घर का निर्माण कराया गया है। राजमहल प्रखंड अंतर्गत 8 गांवों में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्वरोजगार इत्यादि के विकास हेतु CSR मद हृदय परियोजना के तहत कार्य किया गया है। LIC-HFL के क्षेत्रीय प्रमुख सौरभ चक्रवर्ती ने बताया, जो हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के LIC-HFL हृदय प्रोजेक्ट के अंडर में हुआ है। ये मेनली हम लोग यहाँ पे जो दीदी लोग हैं, एक गांव की एक नॉर्मल समस्या है जो किसी की नजर उसमें नहीं जाती है। वो ये है कि दीदी लोग जो नहाते हैं वो बाहर खुले में वो नहा रहे हैं। उस चीज को हम लोग यहाँ पे एक बाथरूम का शेप हमने दिया है और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ गाँव की जो महिलाएं हैं वही यूज करेंगे और इसकी साफ सफाई का जिम्मा और इसको कैसे यूज करना है ये पूरा का पूरा दीदी लोग के हाथ में होगा। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी श्री विधि से जिले के किसानों को धान के उन्नत प्रभेद MTU 7029 से धान की खेती कराई गई है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने बताया, खरीफ 2025 के अंतर्गत साहिबगंज जिला को MTU 7029 का बीज मुहैया कराया गया था। उसी 7029 धान के बीज के प्रभेद से किसानों के बीच में इसका SRI विधि से प्रदर्शन कराया जा रहा है। राजमहल प्रखंड के कार्तिक डंगा गाँव में श्री विधि से किसानों के द्वारा खेती गई है। इस विधि में हम देखते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और ये दूरी चूँकि बराबर है जिसके कारण उसमें अधिक कल्ले निकलते हैं और अधिक कल्ले निकलने के कारण उसमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। श्री विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है, इसीलिए बीज पर जो लगने वाला खर्च है वो किसानों के बीच में उसका बचत होता है। साथ ही साथ इसमें चूँकि लाइन से लाइन मेंटेन किया जाता है, इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन जिसमें निकाई गुड़ाई आता है वो काम करने के कारण इसमें खरपतवार का प्रकोप कम रहता है। साथ ही साथ कीट मकोड़े का भी प्रकोप कम रहता है और आप देखेंगे कि इसमें कल्ला का जो संख्या है वो हमारे जो ट्रेडिशनल विधि है उससे काफ़ी संख्या में ज़्यादा निकलता है और इन सभी कारणों से कम खेती की लागत के साथ ही साथ हम लोग अधिक उपज प्राप्त करते हैं। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। हिंदू धर्मावलंबी शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी की आराधना में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने शांति सौहार्द से पर्व मनाने की अपील किया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।